अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हाईलाइट। उसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो है किस केराटिन कंपनी का। और किस केराटिन आप लोग यूज़ करते होंगे, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है। हमने पहले 9% डेवलपर लेना है स्नो वाइट पाउडर के साथ प्री लाइटनिंग के लिए। प्री लाइटनिंग जैसा कि आपको पता है कि 9% से या 12% से हम करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 9% डेवलपर और स्नो वाइट पाउडर। ये हम मिक्सचर तैयार करेंगे प्री लाइटनिंग के लिए। उसके बाद जो हमने बेस अप्लाई करनी है वो है हमारी 6%, यानी कि इवन टोन करनी हो आपने नेचुरल शेड पे तो हम 6% इस्तेमाल करेंगे। ये 5N ट्यूब है और इसके साथ हम 6% डेवलपर यूज़ करेंगे बेस को इवन करने के लिए। उसके बाद जब हमारा प्री लाइटनिंग कंप्लीट हो जाए और बेस भी हो जाए तो हम बाल जो वॉश करेंगे उसको हम करेंगे नो येलो शैम्पू से, ठीक है, ताकि बालों में जो ऑरेंज और कॉपर पिगमेंट्स आ रहे हों वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ये हम करेंगे नो येलो शैम्पू से। नो येलो शैम्पू यूज़ करने के बाद बालों को धो लेंगे अच्छी तरह। और उसके बाद जो हम ग्लॉसिंग कर रहे हैं वो हम करें 3% डेवलपर, 8 mn और 10 SA से। 10 SA और 8 mn हम जो है वो करेंगे। उसमें जो 10 SA है कलर वो हम लेंगे 3 हिस्से और 8 mn जो है वो हम करेंगे चौथा हिस्सा, यानी कि हमने 4 हिस्से डाई लेनी है, 3 हिस्से 10 SA और एक हिस्सा 8 mn। और इसमें जो हम डेवलपर डाल रहे हैं 3% वो हम इक्वल डालेंगे, 1+1 की रेशो से हम ये ग्लॉसिंग मिक्स करेंगे। तो ये हमारा सारा मटेरियल जो है ये है हाईलाइट का। तो ये सारा प्रोडक्ट आपके सामने है। अब हम चलते हैं क्लाइंट की तरफ। आपको मैं उनके बाल दिखाती हूँ कि उनके बालों की एक्चुअल कंडीशन क्या है और करने के बाद कैसी होगी। जी, ये इन क्लाइंट के बाल जो है वो हम हाईलाइट करने जा रहे हैं बेज ब्लॉन्ड में, और साथ करेंगे हम इनकी बेस कलर। पहले इनके गोल्डन कॉपर टोन इस तरह आ रही है। रूट से देखें इनके जो बाल हैं वो डार्क ब्राउन है और नीचे कॉपर और गोल्डन 2-3 टोन्स बन रही है। हम सारी टोन को इवन करेंगे। इवन करके इसके ऊपर हम देंगे फॉइलिंग और फॉइलिंग के बाद हम करेंगे ऊपर ग्लॉसिंग। तो सारा प्रोसीजर जो है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं काम की तरफ। मैंने आपको इनकी लुक दिखाई थी बैक से और अब ये हम फ्रंट से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए इनके बालों में कितनी टोन्स आ रही हैं और वॉल्यूम भी माशाल्लाह कितना ज़्यादा है और लंबे भी कितने हैं। अब हम सारे बालों को अच्छे तरीके से एक टोन में बेस लेके जाएंगे और एक टोन में इनकी फॉइलिंग करते हैं। ये हम पहला सेक्शन वेविंग में लगाया क्लाइंट का। अब हम दूसरा जो है ये भी वेविंग में ले रहे हैं इस तरीके से। सारे बालों पे हम वेविंग से वेविंग सेक्शन लेके सारे सर में जो फॉइल है वो वेविंग वाले अप्लाई करेंगे इस तरह से। फॉइल आपने लंबे लेने हैं, सीधा पकड़ें इसको क्योंकि इनके बाल लंबे हैं। अगर हम छोटा फॉइल लेंगे तो बाल जो हैं वो फोल्डिंग में डैमेज हो जाएंगे। एक चीज़ का आपने खास ख्याल करना है, ये देखिए इतने इनके बालों का पहले कट डाउन हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसको हम वैसे ही फॉइल में फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर हम मटेरियल नहीं लगाएंगे। इस तरीके से सीधा रखिए ना प्लीज़ आप। इस तरीके से हम ये लगाएंगे और इन बालों को छोड़ देंगे। अगर हम इसके ऊपर भी मटेरियल लगाएंगे तो क्या होगा, बाल डैमेज हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा बाल। ये लगा के मत टेंशन ना प्लीज़।
मैं आप बंद करूँ। इस तरह से फॉइल को लॉक कर देना। छोड़ो। हमने ये भी वेविंग में लिया। सेक्शन वेविंग करने के बाद हम मटीरियल अप्लाई करेंगे प्री लाइटनिंग का, जो कि हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं किस केराटिन कंपनी का 9% के साथ स्नो वाइट पाउडर। सारा अच्छे तरीके से हम अप्लाई करके जहाँ पे हमारा हुआ होगा कट डाउन, पहले उन बालों को हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर हम प्री लाइटनिंग मटेरियल जो है वो नहीं लगाएंगे। उस फॉइल को हम वैसे ही फोल्ड कर देंगे उसको फॉइल में। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो चीज़ है ये पहले कट डाउन हुआ हुआ है, तो इतने को हम छोड़ देंगे। और फिर फॉइल को लॉक कर देंगे। एयर टाइट करेंगे ताकि इस पर हवा ना जाए और प्री लाइटनिंग जो है वो अच्छे तरीके से। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनका ख़ास ख्याल करना है आपने। अगर ये कॉर्नर इस तरह से टर्न होगा तो अगले हिस्से के बाल फॉइल पे जब लगेगा तो ये कॉर्नर जो है उस पर सुराख कर देगा। उधर चले जाओ। लंबे बाल हों तो हमने इतने लंबे फॉइल्स लेने हैं, ये देखिए कि बाल जो है हमें फोल्ड ना करना पड़े। लंबे बाल हों तो आप जो फॉइल है वो भी लंबा कट करेंगे ताकि जो बाल हैं वो फॉइल के अंदर ज़्यादा फोल्ड ना हो, ताकि वो डैमेज ना हो। उस तरह से हमने लेके फॉइल पे अप्लाई करना है। आप छोड़ के 1/2 इंच 1 इंच या आपने इसके अंदर भी लगाना है तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं 1/2 इंच छोड़ के इस तरह अप्लाई करती हूँ। जाएंगे जहाँ तक हमें ज़रूरत होगी वहाँ तक हम मटीरियल अप्लाई करेंगे। प्री लाइटनिंग मटीरियल जो है वो हम इस वक्त लगा रहे हैं। यहाँ एंड पे हम क्या करेंगे, अपने बालों को छोड़ देंगे क्यों कि ये पहले ही कट डाउन हुआ हुआ है। अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे प्री लाइटनिंग मटीरियल तो ये बाल टूट के नीचे गिर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। मटीरियल के कट डाउन के ऊपर मटीरियल लगना दोबारा से तो बालों को डैमेज करके तोड़ के कभी गिरा देगा। ये देखिए ये सारा हमारा अप्लाई हो गया। अब हम फॉइल को फोल्ड कर देंगे। हम टोन को ख़त्म करते जाएंगे। जो जो सेक्शन हमने फॉइल के अलावा छोड़ा उस पर बेस कलर लगा के। जो हम बेस कलर लगा रहे हैं वो है किस केराटिन का 5N20 वॉल्यूम के साथ 6% डेवलपर के साथ किस केराटिन का मटेरियल जो है वो हम बेस में अप्लाई करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इनका बेस कलर जो है वो ब्लैक नहीं करना। इसलिए हम 5N यानी कि 5 नेचुरल शेड ले रहे हैं और 6% डेवलपर ले रहे हैं। इस तरह से सारे बालों पे हम लगाते जाएंगे, शेड सारा ख़त्म करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है
सेक्शन ले रहे हैं और उसकी टोन जो है सारी उसको इवन करेंगे। इवन टोन करने के लिए हम 6% यूज़ करते हैं इवन टोन करने के लिए, इसलिए हम 6% से टोन को इवन कर रहे हैं। इसी तरह से हम सारे सर की बेस जो है वो इवन कर लेंगे। इसी तरह से ऊपर वाले सेक्शंस की भी हम सारी बेस जो है वो इवन कर लेंगे। पूरे सर की बेस इवन हो जाएगी जब, फिर फॉइल्स को हम रिटच करेंगे। रिटच उसी मटेरियल से करेंगे। ये बेस जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से इवन करनी है कि कोई जगह ऐसी ना रह जाए जिसके ऊपर शेड ना लगे। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। एक एक बाल पे आपका बेस कलर जो है वो अप्लाई होना चाहिए। जब बेस हमारी हो जाएगी तो फिर हम फॉइल्स को रिटच करेंगे उसी मटेरियल के साथ जिससे पहले हमने फॉइल एप्लीकेशन की थी। इनकी बेस जो है जो इवन कर लिया है हमने, और अब हम इनके फॉइल जो है वो रिटच कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम दोबारा से लगा रहे हैं। सारा लगा के तो हम छोड़ते जाएंगे इस तरह से तिरछा ब्रश करके, तो उसके ऊपर हम मटेरियल लगाएंगे। ये देखिए ये किस केराटिन का जो प्री लाइटनिंग है वो कितना अच्छा रिज़ल्ट देता है। अभी हमने फॉइल को जो मटेरियल लगाया था 20-25 मिनट लगा होगा, तो ये देखिए कितना अच्छा इसने प्री लाइटनिंग रिज़ल्ट दिया है। ये 20-25 मिनट के बाद प्री लाइटनिंग लेवल जो है इसका 8-9 पे चला जाता है। बहुत ही अच्छी ये प्रोडक्ट है किस केराटिन की। ये वाली जो प्रोडक्ट है किस केराटिन, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इसके प्री लाइटनिंग के भी, बेस कलर के भी और ग्लॉसिंग के भी। ये इस तरह से जहाँ पे पैच आया होगा हम वहाँ पे बेस कलर लगाएंगे ताकि जो गोल्डन या कॉपर टोन आएगी वो ख़त्म हो जाए। कि प्री लाइटनिंग सारी जो है हम उसको फॉइल खोल के चेक कर रहे हैं कि कहीं से ज़्यादा ना हो गया हो, वरना डैमेज हो जाता है बाल ना वहाँ से। तो ये सारा प्री लाइटनिंग हम रिएक्टिव कर रहे हैं। ये हमारा प्री लाइटनिंग और बेस का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सारे फॉइल जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं बालों से। ये सारी प्री लाइटनिंग जो है हमारी हो गई हुई है। इस तरह से हमने सारे फॉइल रिमूव कर दिए हैं। अब हम उस साइड से फॉइल जो है वो उतारेंगे। सारे बैक से उतार के फ्रंट के जो फॉइल्स हैं वो भी हम रिमूव कर रहे हैं बालों से। इस तरह रीज़न ये होती है अगर प्री लाइटनिंग हो गई हो और फॉइल के अंदर ही बाल हो तो बाल डैमेज होने का ख़तरा होता है, यानी कि जो बाल बर्न हो जाते हैं या एंड से वो टूटते हैं, वो ये वजह होती है कि प्री लाइटनिंग कंप्लीट हो गई होती है। ये देखें काफ़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने एक साइड के फॉइल जो हैं वो उतरवा दिए हैं सारे, ताकि वो डैमेज ना हो बाल। तो आपका भी कभी इस तरह हो एक्सपीरियंस कि प्री लाइटनिंग एक साइड पे हो गई हो तो आप वो फॉइल जो है वो रिमूव करा दिया करें। लाइटनिंग के बाद हम सारा मटेरियल जो है वो रिंस आउट करेंगे, हेयर वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। हेयर वॉश करने के बाद हम बालों में ग्लॉसिंग लगाएंगे। ग्लॉसिंग वही जो मैंने आपको बताई है, मैं आपको ये ग्लॉसिंग है जो मैंने किस केराटिन 10 SA और 8 MN 3% डेवलपर के साथ मिक्स की है। ये जो ग्लॉसिंग है ये शैम्पू के बाद हम पूरे बालों पे लगा देंगे, जड़ों से लेके एंड तक। किस केराटिन कंपनी की। सारा मटेरियल अच्छी तरह से हमने निकालना है सर से, और पानी जो है हेड वॉशर में बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना। इस तरह से हम सारा मटेरियल जो है बालों से निकाल देंगे। प्री लाइटनिंग और बेस कलर रिंस आउट करने के बाद सारे बालों को हम शैम्पू करेंगे। शैम्पू अच्छे तरीके से कि सारे बालों पे शैम्पू लग जाए। शैम्पू करने के बाद फिर हम ग्लॉसिंग अप्लाई करेंगे। शैम्पू हो गया है हमारा। अब हम सारा सर अच्छी तरीके से धोएंगे। सारा शैम्पू जो है वो बालों से निकालेंगे अच्छे तरीके से। शैम्पू वॉश के बाद अब हम लगाएंगे ग्लॉसिंग, वही जो मैंने आपको बताई थी 10 SA और 8 MN
3% वॉल्यूम यानी कि 10 वॉल्यूम के साथ पूरे बालों पे अच्छी तरह से हम अप्लाई करेंगे। ये ग्लॉसिंग हम अच्छे तरीके से सारे बालों पे लगाएंगे। कोई ऐसा सर का हिस्सा ना रह जाए जहाँ पे ग्लॉसिंग ना लगे। ग्लॉसिंग सारे बालों पे अच्छे तरीके से लगाएंगे। सारे बालों पे ग्लॉसिंग लगा के एंड तक हम यूँ लगा रहे हैं, ये देखिए लगा के तो हम 10 से 15 मिनट के लिए बालों को छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद बालों को धोएंगे और कंडीशनर लगाएंगे और उसके बाद फिर बालों को ड्राई करेंगे। जी ये हमारी फाइनल लुक क्लाइंट की जो मैंने आपको बताया था अभी किस केराटिन प्रोडक्ट के साथ। ये देखिए मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ। इनकी सारी जो टोन्स थी वो सारी हमने ख़त्म करके इवन टोन कर दिया बालों को। और ये देखिए कितनी अच्छी लाइंस जो हैं पूरे सर में किस तरह से, ये देखिए सारा फ्रंट बैक जो है कैसे इवन हर जगह से सेक्शनिंग लाइनिंग जो है वो इवन आ रही है। ये किस केराटिन प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है दूसरी कंपनीज़ की निस्बत, लेकिन इसकी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये देखें सारा क्लाइंट के बाल हर एंगल से आपको इवन टोन इवन बेस सारी नज़र आ रही होगी। तो ये है हमारा फाइनल बिफोर और आफ्टर रिज़ल्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा। आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को जितनी वीडियोज़ हैं सबको लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।